ठीक है, ओके. Yesterday we have discussed some introductory remarks regarding semiconductor laser, in which we have studied what are the semiconductor material, what are intrinsic semiconductors, and what are extrinsic semiconductor, N-type semiconductor, P-type semiconductor, how p-n junction diode is forms. तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर लेज़र जो है उस तक पहुंच गए हैं. तो सेमीकंडक्टर लेज़र का ताल्लुक सेमीकंडक्टर डायोड के साथ है. तो डायोड में जब हम लोग पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ सैंडविच करते हैं तो पी और एन रीजन के इन बिटवीन एक जंक्शन क्रिएट होता है जिसको पी एन जंक्शन कहा जाता है. जैसा मैंने कल बताया कि एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है और पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं. तो जब ये जंक्शन बनाई जाती है तो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज्ड होती हैं पी रीजन के होल्स के साथ. तो एन रीजन की एंड साइड पे जब इलेक्ट्रॉन एन से पी में जाएंगे तो होल, क्योंकि वैकेंट एनर्जी स्टेट इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड होल रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और एन रीजन की लेयर में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे. तो पी एन जंक्शन के दोनों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, एन से पी की तरफ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल बैरियर है जिसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं. और इस रीजन को नाम दिया गया था डिप्लीशन रीजन. तो ये जो डिप्लीशन रीजन वेरी स्मॉल थिकनेस का जो डेवलप हुआ है, ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन होल पेयर को रिकम्बाइन होने में रेजिस्टेंस आयल करता है. तो हमने इस पी एन जंक्शन के डिप्लीशन रीजन को, इस बैरियर की विड्थ को, थिकनेस को ओवरकम करना है बाइसिंग के थ्रू. तो बाइसिंग में हम फिर डायोड जो है उसको दो तरह की बाइसिंग देते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग. अब आपने देखना ये है कि असल फ़लसफ़ा क्या होगा. ये आप इसको देखें कि ये जो रेड कलर का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मैंने रिप्रेजेंट किया है पोटेंशियल बैरियर के तौर पे, इसकी विड्थ और थिकनेस कैसे कम होगी. तो बहुत ही आसान. बाइसिंग मीन टू फेवर कि when p side of the diode is connected with positive terminal of the battery and n side is connected with negative terminal of the battery, and as a result the thickness of the barrier, potential barrier will reduced by significant amount. अब कैसे reduced होगी. अब देखें जो बुक में उसने कन्वेंशनल करंट का जिक्र किया हुआ है वो समथिंग एल्स है. असल में क्या होता है, आपके पास एन रीजन में क्या है, इलेक्ट्रॉन है. जब आप इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच करेंगे तो बैटरी क्या करती है, वर्क डन करती है चार्ज कैरियर पे, बाय डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इन पे वर्क करेगा कूलम रिपल्शन फोर्स की वजह से. जब ये रिपेल होंगे, क्योंकि जितनी वोल्टेज आपने दी हुई है उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये रिपल्शन होगी और ये इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू टाइम वी नॉट. तो वी नॉट पोटेंशियल हो गया, क्यू इन इलेक्ट्रॉनों का चार्ज हो गया. अब जब ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी इतनी सफिशिएंट होगी कि ये पी एन जंक्शन के दरमियान ये जो बैरियर है, इस बैरियर की जो एनर्जी गैप है, कल मैंने कहा था ना फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये जो है इसको एक्सीड कर जाएंगे. तो इलेक्ट्रॉन शूट करके किधर जाएंगे, पी रीजन में एंटर होंगे. अब जब पी रीजन में एंटर होंगे तो पी को आपने किससे कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से. यहाँ से बैटरी ने रिपेल किया और पी रीजन में आए तो बैटरी ने क्या किया, अट्रैक्ट किया. तो एक यूनिडायरेक्शनल पाथ बन जाएगा ना. इट मीन ये जो पाथ बना है इसमें बैरियर की थिकनेस या विड्थ, जो डायोड इससे पहले एज ए ओपन सर्किट का काम कर रहा था, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस करंट के पाथ में इंट्रोड्यूस कर रहा था, फॉरवर्ड बाइसिंग ने क्या किया कि इस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को ब्रेकअप किया, उसको एज ए क्लोज सर्किट के तौर पे ले आया, और इलेक्ट्रॉन जो है एन रीजन से पी रीजन में और फिर पी रीजन से चलते चलते किधर, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ गए. तो इसका पाथ एक्चुअली यूं बनता है, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं. तो ये एक क्लोज सर्किट बन जाएगा. तो डायोड जो है करंट को कंडक्ट करेगा. दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ द डायोड. और ये हमारा की पॉइंट होगा लेज़र लाइट के लिए, याद रख लो. यही वो हमारा नुक्ता होगा जहाँ से हम लोग लेज़र लाइट लेंगे. यानी सेमीकंडक्टर लेज़र वर्क्स ऑन द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ डायोड. फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ डायोड. यहाँ पर
आपने अप्लाइड करंट दी है, याद रख लो, जब आपने अप्लाइड करंट दी है, करंट के एक ख़ास मैग्नीट्यूड पे बैरियर की थिकनेस विड्थ मुकम्मल रिड्यूस्ड हो गई है और इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हुए हैं एन रीजन से पी रीजन में। तो जब इलेक्ट्रॉन होल के साथ, इधर रिकम्बिनेशन भी होता है, ये होल जो है इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन हुए हैं, तो एज ए रिजल्ट याद रख लो, जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो टू क्वांटम स्टेट के डिफरेंस के इक्वल वो लाइट इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन एन से पी रीजन में जाएगा तो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के तहत इट मस्ट इमिट लाइट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, फोटॉन रिलीज होगा। लेकिन आम तौर पे जो डायोड, कन्वेंशनल डायोड आप लोगों ने पढ़े हैं, वहाँ आपको ये लाइट इमिट होते दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो डायोड है उसमें आपको ये जो ग्लो ऑफ लाइट है, इमिटेड लाइट है, ये इसका स्पेक्ट्रम आपको ऑब्जर्व नहीं होता। उसके दो रीज़न है, एक सिलिकॉन और जर्मेनियम बजाते खुद ओपेक मटेरियल है एक चीज़, और दूसरी सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब इलेक्ट्रॉन होल पे रिकम्बाइन होते हैं एन रीजन से पी रीजन में, तो जो लाइट इमिट होती है उसका स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में लाई करता है। तो इंफ्रारेड लाइट जो है वीएन इफेक्ट नहीं बनाती है, आपको जो है वीएन या विजिबल लाइट पैटर्न ऑब्टेन आउटपुट के तौर पे दिखाई नहीं देता। अगर आप अपना मटेरियल चेंज कर लें, मटेरियल चेंज करके गैलियम आर्सेनिक लगा दें, गैलियम आर्सेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर ये इंट्रोड्यूस करें इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इसकी ये प्रॉपर्टी है, एक तो ये ट्रांसपेरेंट होता है जस्ट लाइक ग्लास की तरह, ये जो एलईडी आपकी होती है लाइट इमिटिंग डायोड थंबनेल जितने, ये ग्लास की तरह है। और गैलियम आर्सेनिक की ये प्रॉपर्टी है कि जब उसमें ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग एन रीजन से इलेक्ट्रॉन पी रीजन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पे रिकम्बिनेशन होगा, तो जो लाइट इमिट होगी ये लाइट, इस लाइट का स्पेक्ट्रम जो है विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में लाई करेगा। तो यहाँ पर यानी वहाँ भी लाइट इमिट हुई थी, वो रूल वायलेट नहीं हो सकता है, वायलेशन उसकी नहीं है, लेकिन उस लाइट का स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड में था। तो एलईडी में लाइट का स्पेक्ट्रम क्या है, विजिबल रेंज में है। तो एलईडी वर्क्स ऑन द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ डायोड। एलईडी आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि सेमीकंडक्टर लेजर और एलईडी में डिफरेंस क्या है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, हमने इस तक पहुंचना है, तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको रिवर्स बाइसिंग बता दूं, फिर आगे लेके चलते हैं। अब इसके रिवर्स प्रोसेस, अगर पी रीजन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच कर दें, दिस इज कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग ऑफ द डायोड। तो पी एन जंक्शन के एलान जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ या थिकनेस है, पोटेंशियल बैरियर जो है वो मजीद एनहांस होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? देखें, एन रीजन में जो लेयर के पास पॉजिटिव चार्ज एकोमोडेट है, अगर ये लेट्स सपोज 8 to 10 पॉजिटिव चार्ज हैं, चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव चार्जेस की 8 to 10 पॉजिटिव चार्ज एकोमोडेट हैं, तो रिवर्स बाइसिंग में ये 10 से 20, 30, 40, 50 यानी एन रीजन में होल कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और पी रीजन में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी इस तरह। अब वो कैसे होगा? एन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी कैरियर में, आपने किससे कनेक्ट कर दिया? पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बैटरी से। इधर इलेक्ट्रॉनों ने फॉरवर्ड बाइसिंग में इलेक्ट्रॉनों ने एन रीजन के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल किया। यहां पर क्या होगा? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं? ये डाउनवर्ड आ रहे हैं। देखें, इधर अपोजिट काम हो रहा है और इधर ये डाउनवर्ड आ रहे हैं। तो जो एन रीजन से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, तो एन रीजन में कौन सा चार्ज आता जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर होगी बात ये? और इधर होल है पी रीजन में, पी रीजन में होल मीन पॉजिटिव चार्ज, और इससे किसके कनेक्ट किया हुआ है? नेगेटिव से। तो यहां से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं और यहां से यही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से ऊपर होल की तरफ जा रहे हैं। तो जिस रेट के साथ एन रीजन से इलेक्ट्रॉन नीचे आए, उसी रेट के साथ यहां से इलेक्ट्रॉन पी रीजन की तरफ जा रहे हैं। तो जितना एन रीजन में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आएगी, उतनी पी रीजन में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। तो देखें ये विड्थ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है ना। इसलिए कहा जाता है कि रिवर्स बाइसिंग ऑफ डायोड में डायोड क्या करता है? एज ए ओपन सर्किट का काम करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पाथ में इंट्रोड्यूस कर देता है। और फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करता है? क्लोज सर्किट का काम करता है। अब हम आते हैं, ये तो हो गया पी एन जंक्शन डायोड।
डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग में आपने करंट दी और उस करंट में आप अप्लाइड पोटेंशियल दिया और लाइट इमिट होती है, लाइट इमिटिंग डायोड की शक्ल में। अब ज़रा लेज़र पे अपने दिमाग को ले जाएं। लेज़र में तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स लेते हैं, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल। 2 लेवल लेज़र पॉसिबल नहीं है, बात ज़हन में आ गई। और सेकंड कंडीशन ये होती है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं। पंपिंग में हम ग्राउंड स्टेट्स के इलेक्ट्रॉन को हायर एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी N2 is greater than N1. N1 is the population density of atom in ground state. N2 is the population density of atom in excited state. अगर N2 की population N1 ground state से greater हो जाए तो हम क्या करते हैं कि एक इनपुट फोटॉन प्रोवाइड करते हैं एक्साइटेड स्टेट पे, जो एक्साइटेड स्टेट में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को परटर्ब या डिस्टर्ब करता है। वहाँ से वो डी एक्साइट होते हैं तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं और एज ए रिजल्ट दोनों स्टेट के डिफरेंस के इक्वल एक लाइट इमिट करती हैं। वो लाइट, उसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो इनपुट लाइट थी उसके नियरली इक्वल होती है, 100% नहीं सही, नियरली इक्वल होती है। और आगे रिफ्लेक्टिंग मिरर होती हैं, तो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, मजीद एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनों को परटर्ब करती है और लेज़र एक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, याद रख लो, सेमीकंडक्टर लेज़र के अंदर हमारे पास एनर्जी लेवल नहीं है, बैंड एनालिसिस है। एक चीज़ होगी, सेमीकंडक्टर में जब हम लोग वैलेंस और कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन बैंड में लेके जाते हैं तो वैलेंस बैंड में इक्वल होल्स और कंडक्शन बैंड में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाती हैं। क्लियर होगी। अब जब पी एन जंक्शन बनाया जाता है, पी टैप लेयर टॉप पे है और एन लेयर नीचे है और इन दोनों के दरमियान में क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है। पी एन जंक्शन बन गया, साइडों पे मिरर की बजाय, क्योंकि ये सेमी कंडक्टिंग सॉलिड मटेरियल होता है, हम ऐसा करते हैं कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं मिरर ग्लास के लगाने की बजाय हम इसी सेमी कंडक्टर मटेरियल की क्लीवेज प्लेन्स बना लेते हैं, यानी उनकी पॉलिश करते हैं, उनको स्मूथ बना के क्लीवेज प्लेन बना लेते हैं जो बिहेव करते हैं एज ए मिरर लाइक प्रॉपर्टीज। यानी उस पर फोटान जाएगा तो वही से ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके इस बैरियर के अंदर शामिल हो जाएगा जंक्शन में। अब शामिल होगा कैसे, जो है इस बात को ज़रा समझना है। सेमीकंडक्टर में जब पहले इस पॉइंट को देखें कि सेमीकंडक्टर लेज़र बेसिकली है क्या चीज़। कुछ मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, फिर हम इसको डिटेल में देखते हैं कि इट इज़ अ डायोड लेज़र। यानी सेमीकंडक्टर क्या है, अ डायोड लेज़र विच इज़ मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल, वो नीचे आएगा, वो डिपेंड करता है। इट वर्क सिमिलर टू दैट ऑफ एलईडी डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल सिमिलरली वर्क करता है जैसे आपका एलईडी वर्क करता है, लाइट एमिटिंग डायोड। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, व्हाट आर द एक्टिव मीडियम यूज्ड फॉर लेजिंग एक्शन, कि ये जो गेन प्रोफाइल हमें मिलेगी, लेज़र में तो हम गेन प्रोफाइल लेते हैं ना, अप टू आउटपुट में जो लेज़र लाइट मिलती है। आप लोगों ने सॉलिड स्टेट लेज़र पढ़ा, गैस लेज़र पढ़ा, तो उसमें किसी में आयनिक गैस लेज़र था, मॉलिक्यूलर गैस लेज़र था, एटॉमिक गैस लेज़र था। तो याद रख लो, एक्टिव मीडियम, गेन मीडियम के लिए जो मटेरियल यूज़ होगा वो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल होगा। अब वो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल क्या हो सकते हैं, मैंने कहा है कि जो बजाते खुद क्या हो, ट्रांसपेरेंट भी हो, और जिसकी जो लाइट स्पेक्ट्रम है वो कौन सा होना चाहिए, विजिबल रेंज में मेजॉरिटी, ताकि आपको आउटपुट के तौर पे लाइट का पता चल सके, ग्रीनिश लाइट इमिट हुई है, ब्लूइश लाइट, रेड लाइट हुई है या कोई और लाइट इमिट हुई है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल, और सेमीकंडक्टर मटेरियल में वैरायटी है, चॉइस है। नीचे कहता है कि द चॉइस ऑफ द मटेरियल किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, द चॉइस ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल डिपेंड्स ऑन डिजायर्ड वेवलेंथ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द लेजर, कि जो मटेरियल लाइट इमिट करता है उसकी डिजायर्ड वेवलेंथ क्या है, क्या वो इंफ्रारेड रीजन में है, यूवी रीजन में है या विजिबल रीजन में है। ठीक हो गई बात, ये क्या वो ट्रांसपेरेंट है या ओपेक मटेरियल, ये ऑलरेडी मैंने बताया। तो मैंने कहा था द मोस्ट फेमिलियर सेमीकंडक्टर मटेरियल इन विच विजिबल लाइट इज टू बी इमिटेड आउट इज दैट ऑफ गैलियम आर्सेनिक या गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनिक, ये दूसरा है, इसको प्रेफर किया जाता है। तो ये चॉइस होगी। पंपिंग कौन सी की जाती है, पंपिंग में देखें, अभी मैंने आपको बताया है कि सेमीकंडक्टर लेजर कब वर्क करता है। सेमीकंडक्टर लेजर
अभी मैंने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर लेजर कब वर्क, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड। तो फॉरवर्ड बायसिंग में आपने क्या अप्लाई किया, तो जो देनी है आपकी इधर उधर गई हुई हो, फॉरवर्ड बायसिंग में आपने क्या किया, करंट दी, इलेक्ट्रिकल पंपिंग भी आ गई, ठीक हो गई बात ये। अब जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले गए तो कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नीचे वैलेंस बैंड की तरफ आएगा ना। तो जब कंडक्शन से वैलेंस बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो इट विल इमिट लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। फोटॉन इमिट हुआ ना, ये फोटॉन स्पॉन्टेनियसली इमिट होगा, याद रख लो। अब ये जब फोटॉन इमिट होगा तो आम एलईडी में और लेजर में डिफरेंस ही यही है कि सबसे पहले आप जो इनपुट करंट दोगे एक खास करंट दोगे, इस करंट को कहते हैं थ्रेशोल्ड करंट। एक खास थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, ये वो वैल्यू होगी जिसमें कंडक्शन बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद होल से भी एक्सीड कर जाएगी। आपने कहा था ना N2 इज ग्रेटर देन N1, तो यहां पर सेमीकंडक्टर लेजर में वैलेंस बैंड एज ए ग्राउंड स्टेट का काम करेगा और कंडक्शन बैंड एज ए मेटास्टेबल स्टेट का काम करेगा। एक चीज हो गई। तो आपने इनपुट करंट का मैग्नीट्यूड एलईडी की निस्बत ज्यादा देना है। क्यों ज्यादा देना है, ताकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वैलेंस से किधर चले जाएं, कंडक्शन बैंड में चले जाएं। तो कंडक्शन बैंड की डेंसिटी ज्यादा हो गई ना, ठीक है। अब आपने थोड़ा वेट करना है कि कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन इट सेल्फ डिके होके आए। जब इट सेल्फ डिके होके आएगा, पहले आपने इलेक्ट्रिकल पंपिंग की, जब इट सेल्फ डिके होके आएगा तो आपको आउटपुट में एक फोटॉन एमिट करेगा। अब वो फोटॉन आपने बाहर नहीं लेना है, आपने सेमीकंडक्टर लेजर के एंड पॉइंट को क्या किया हुआ है, क्रिस्टल प्लेन की तरह, क्लीवेज प्लेन की तरह बनाया हुआ है। वो फोटॉन जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो डायोड के अंदर ये डिप्लीशन रीजन में क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन पोजेस करेगा। जब टू एंड फ्रो मोशन पोजेस करेगा तो आने जाने में क्या करेगा, कंडक्शन बैंड में मजीद जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं किसी और इलेक्ट्रॉन को परटर्ब या डिस्टर्ब करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन फिर नीचे आएगा, दो फोटॉन हो जाएंगे। ये दो फोटॉन फिर क्रिस्टल प्लेन से, क्लीवेज प्लेन से रिफ्लेक्ट होंगे, वापस आएंगे, फिर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, परटर्ब करेंगे। देखिए करंट वाला सिलसिला कंटिन्यूस है, वैलेंस से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी ये इंड्यूस एब्जॉर्प्शन हो रही है, और कंडक्शन से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉनों का वापस आना, ये स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही है। और जो क्रिस्टल प्लेन है वो क्या कर रही है, वो मिरर का काम कर रहे हैं, ऑप्टिकल रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी का। तो इस तरह आपके पास एलईडी में जो लाइट एमिट हुई थी वो नॉन कोहेरेंट थी, लेकिन यहां पर जो लेजर में लाइट एमिट होगी वो क्या होगी, नियरली कोहेरेंट लाइट एमिट होगी। तो ये कोहेरेंट सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होगी। तो इसलिए मैंने दो लफ्ज लिखे हैं कि सेमीकंडक्टर लेजर में इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकली पंपिंग दोनों हो रही है। इलेक्ट्रिकल पंपिंग किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इनपुट करंट, ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए, और ऑप्टिकल पंपिंग वो जो स्टिमुलेटिंग फोटॉन एमिट हुआ उस फोटॉन ने आगे सारे प्रोसेस को एनहांस कर दिया। तो ये तो नीचे मैंने कर दिया है कि वर्किंग में क्या करेंगे, इंजेक्शन ऑफ करंट, यानी व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन मूव्स टू पी रीजन वेयर दे रिकम्बाइन विद होल्स एंड एज ए रिजल्ट रिलीज एनर्जी अकॉर्डिंग टू डिफरेंस ऑफ देयर क्वांटम स्टेट। कि जब हमने ये करंट प्रोवाइड की थी, यहां मैंने कहा था फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो क्या हुआ था, एन रीजन के इलेक्ट्रॉन किधर आए थे, पी रीजन में, और पी रीजन में होल है, वैकेंट स्टेट्स है, एनर्जी स्टेट, इधर भी एक क्वांटम स्टेट थी। तो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन जब होल में रिकम्बाइन करते हैं तो दो स्टेट्स के डिफरेंस के इक्वल काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन रिलीज करते हैं। वो फोटॉन जो है ये रिपेल होके आता है मिरर से, इसकी प्लेन से, और स्टिमुलेटेड एमिशन के प्रोसेस में एक्टिव रोल प्ले करता है। तो इस तरह लेजर लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये इसका की पॉइंट था। अब सेमीकंडक्टर लेजर की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी, कि इट इज़ द मोस्ट एनर्जेटिक और एफिशिएंट लेजर। क्यों, व्हाई इट इज़ मोर एफिशिएंट लेजर, बिकॉज व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक करंट यू आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, तो मोस्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। लेजर लाइट क्या चीज है, फोटॉन। तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी में हो रही है, कन्वर्जन है ना। तो ये इसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत बेहतर है।
इससे मॉड्यूलेशन का प्रोसेस किया जाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये जो ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन है, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में हम लोग कहते हैं कि मॉड्यूलेशन की जाती है। मॉड्यूलेशन में जिसमें साउंड पल्स को इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट किया जाता है, यानी लाइट पल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी साउंड लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, इनको हम सुपर इम्पोज करते हैं किसके ऊपर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर। जिस तरह आपका टेलीफोन सेट नहीं होता, आप लोग साउंड सलाम भेजते हैं तो वो साउंड पल्स फ़ौरन किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आगे एलईडी डायोड होता है, ये लेज़र डायोड होता है जो है। तो ये लेज़र डायोड जो है आपकी उस साउंड पल्स को पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में होती है? लाइट एनर्जी में। तो इस तरह जो ऑडियो डेटा है वो स्पीड ऑफ लाइट के तहत एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इसको मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो ये बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है कि इट इज़ वेरी ईजी टू मॉड्यूलेट, यूजफुल इन डेटा कम्युनिकेशन इन ऑप्टिकल डिवाइसेस, और इसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है। ये इसकी एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस 2-3 हैं कि इट इज़ अ वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस। आपने देखा होगा कि डायोड थंबनेल जितना होता है, बाज़ औक़ात अगर आप लार्ज करंट दे देती हैं तो वो धुआं सा उड़ता है, वो डैमेज हो जाता है। तो दिस इज सेंसिटिविटी, इसे कहते हैं थर्मल सेंसर, कि टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है, कि सेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशन विच डैमेज इट्स लाइफ, यानी इसकी लाइफ टाइम को, लाइफ स्पान्स को टेम्परेचर जो है वो स्पीयरली डैमेज कर सकता है। एक डिसएडवांटेज, एक और डिसएडवांटेज है जो इससे पहले नहीं डिफाइन हुआ, कोहेरेंस लेंथ। व्हाट इज कोहेरेंस लेंथ? जब लेज़र लाइट इमिट होती है, हाँ सॉलिड स्टेट लेज़र हो, गैसेस लेज़र हो, तो हमने ये पढ़ा था कि लेज़र लाइट क्या होती है? कोहेरेंट इन नेचर होती है। आ यूनी डायरेक्शनल कोहेरेंट intense beam of light obtained through the process of stimulated emission is called laser। अब क्वेश्चन ये है कि जब लेज़र लाइट इमिट हुई, कितने डिस्टेंस तक वो जो लेज़र बीम है वो रिमेन कोहेरेंट रहेगा? तो द डिस्टेंस ओवर विच लाइट वेव, कौन सी लाइट वेव? लेज़र लाइट वेव आफ्टर emitting from the laser source will remain coherent is called coherence length। यानी ये मेरे पास ट्यूब है, इस ट्यूब से लेज़र लाइट एमिट हुई है और मैं सामने वाल पे फॉल करता हूं, क्या ट्यूब से लेके वाल तक का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में लेज़र लाइट में जितने भी फोटॉन थे वो रिमेन कोहेरेंट थे, कोहेरेंस लाइट थी, या कुछ डिस्टेंस बाद ये नॉन कोहेरेंट हो जाती हैं? याद रख लो, डिस्टेंस की वजह से ये नॉन कोहेरेंट बन जाती हैं। तो वो डिस्टेंस में लाइट आफ्टर एमिटिंग फ्रॉम द सोर्स रिमेन कोहेरेंट रहे, अपनी कोहेरेंस प्रॉपर्टी को अडॉप्ट करे, उसको हम कहते हैं कोहेरेंस लेंथ। तो सेमीकंडक्टर लेज़र में जो लेज़र लाइट इमिट होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक कोहेरेंट नहीं रहती है, लिमिटेड डिस्टेंस तक कोहेरेंट रहती है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द सेमीकंडक्टर लेज़र। बाकियों में ऐसा नहीं होता है, बाकियों में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक रहती है। ये नेक्स्ट चैप्टर में जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लेज़र पढ़ेंगे तो उसमें मैं कोहेरेंस लेंथ डिटेल में आपको बताऊँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बाकी जो लेज़र हैं जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़े हैं, ट्यूनेबल लेज़र्स, उनमें आपको मल्टी वेवलेंथ मिल सकती है, यहाँ आपको नियरली सिंगल वेवलेंथ मिल रही है। इन सिंगल वेवलेंथ का एडवांटेज ये है कि आप इसको किसी एक डिज़ायर्ड पर्पज़ या एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, मल्टी पर्पज़ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन में जैसे मैंने बताया कि फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में यूज़ होती है, ठीक है, मॉड्यूलेशन के लिए। दूसरी लेजिंग, प्रिंटिंग और बार कोडिंग, ये जो आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म का जो लेते हो, परचेज़ करते हो घरों के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए किसी शॉपिंग प्लाजा से, तो वो जो बार कोडिंग ली जाती है। दूसरा लेज़र प्रिंटिंग और फोटो कापियर मशीन। लेज़र प्रिंटर आप लोग लेते हो ना कि उस बड़ा फाइन होता है, उसमें जो वर्ड्स होती हैं बड़ी प्रोमिनेंट फॉर्म में नज़र आती हैं, तो वहाँ यूज़ किया जाता है। मेडिकल साइंस में आई सर्जरी में यूज़ होता है, और इसी तरह डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, सेमीकंडक्टर लेज़र। तो ये जितने भी आम मार्केट में आप लोगों को लेज़र मिलते हैं छोटे छोटे, दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर लेज़र जो है। तो एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि एलईडी में भी लाइट एमिट हुई और यहाँ पर भी देखें लेज़र में भी लाइट इमिट हुई। तो मैंने इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व बनाई है कि फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंटेंसिटी। तो जब एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड
लेज़र लाइट एमिटिंग डायोड से फोटॉन एमिट होता है तो आप देखें कि उसकी इंटेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है। क्यों? कि उससे जो फोटॉन एमिट होती है वो नॉन कोहेरेंट होती हैं, वो स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस से नहीं एमिट हुई हैं, किसी भी डायरेक्शन में रैंडम फेजेस हैं। तो आपको ये देखिए फ्रीक्वेंसी के साथ इंटेंसिटी चार्ट ये बता रहा है कि इसमें पीक्स डिफरेंट है, जबकि जब स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है इसी सेमीकंडक्टर लेजर में फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो देखिए आपको एक यूनिक पीक मिल रही है और इसकी इंटेंसिटी भी क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम सिंगल वेवलेंथ सिंगल फ्रीक्वेंसी की। तो ये सेमीकंडक्टर लेजर है और ये सेमीकंडक्टर एलईडी डायोड का फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंटेंसिटी स्पेक्ट्रम है। एक चीज और, फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड में जब आपने इनपुट करंट दी तो देखें ये एक ग्राफ है लाइट आउटपुट में जो लाइट आपको मिल रही है एलईडी से या सेमीकंडक्टर से वर्सेस करंट। आप मैंने कहा था ना फॉरवर्ड बाइसिंग में हम इनपुट क्या देती हैं, करंट देती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती हैं। तो यहां तक जब आपकी करंट जो है बहुत कम है तो उस वक्त आपको क्या मिल रहा है, एलईडी, यानी आपको नॉर्मल लाइट मिल रही है रैंडम फेजेस की, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट वेवलेंथ वाली। तो दिस इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब जब आपने करंट को इतना सूटेबल इंक्रीज किया कि मैंने कहा था कि करंट की वो वैल्यू कि जिस वैल्यू में थ्रेशोल्ड रीजन को आप गेन कर चुके हैं, थ्रेशोल्ड रीजन को गेन करेंगे, एक स्पॉन्टेनियसली फोटान एमिट होगा, वो फोटान मजीद इलेक्ट्रॉनों को परटर्ब करेगा, स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसके बाद जो प्रोसेस हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो पहले आपके पास ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है यहां तक, उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन है, यहां से सेमीकंडक्टर लेजर स्टार्ट होता है और ये क्या है, एलईडी है। तो ये बेसिक डिफरेंस आ जाता है, एलईडी में मल्टी वेवलेंथ और डिफरेंट फेजेस, रैंडम फेजेस वाली इनकोहेरेंट, और इसमें क्या होगा, कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक और सिंगल कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट आपको मिलेगी जो है।